पिछली क्लास में हमने 20 फरवरी 2023 को हुई आबकारी के पेपर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। कुछ क्वेश्चन रह गए थे, वो क्वेश्चन इस क्लास में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के बाद समान ब्याज दर पर 4,000 रुपए 100% बढ़ जाते हैं तो उसी मूलधन एवं उसी दर पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हमको चक्रवृद्धि ब्याज है। पहली कंडीशन सिर्फ और सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए दी हुई है। लिखा है 4 वर्ष में जो ब्याज है वो 100% बढ़ जाता है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो मूलधन है वो माना कि 100 रुपए है, हमको सिर्फ रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, इसलिए हम ये कर रहे हैं 100 रुपए। बाकी मूलधन को हम यूज करेंगे चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। अभी हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो उसके लिए हम 100 एज्यूम कर लेते हैं कि माना कि मूलधन जो है वो 100 रुपए था और लिखा है कि ब्याज जो है वो 100% बढ़ जाता है, मतलब कि ब्याज जो है 4 वर्ष का ब्याज जो है वो कितना है 100% है, मीन्स 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए मूलधन माना है हमने। तो 4 वर्ष का ब्याज जो है वो 100 रुपए है, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 100/4 25। और हम क्या जानते हैं कि 1 वर्ष में 100 रुपए पर जो ब्याज मिलेगा वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और क्योंकि हमने मूलधन 100 माना है तो 25 ब्याज निकला है 1 वर्ष का। इसका मतलब ये 25 जो है ये कुछ नहीं बल्कि रेट ऑफ इंटरेस्ट ही है। सिंपल जो इंटरेस्ट निकला है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मीन्स दर जो है वो 25% है। दर आ गई, बस अब हमको कुछ नहीं करना है, चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा के कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं, इसमें अमाउंट का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या हो जाएगा P1 + R। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 25/100, और क्योंकि 2 वर्षों के लिए निकालने के लिए कह रहा है तो 2 का घात लगा दी। ठीक है, और P जो है यहाँ पर है 4000 है, ये हो जाएगा 100 125 125 125 2 बार और 100 भी 2 बार, स्क्वायर है क्योंकि, तो ये 2 0 तो कैंसिल हो गए, 1 भी कैंसिल हो गया। अब बचा है 5, इसको 5 दूनी 10 करते हैं और इसको 5 दूनी 10 25 कर लेते हैं, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये हो गया 25 दूनी 50 और हो गया 125। अब 5 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 में तो ये 5 25 2 5 दूनी 10 12 2 1 5 5 और 1 6 और 1 0 लग गया। तो मिश्रधन कितना आ गया, मीन्स अमाउंट कितना है 6250 और मूलधन कितना था 4000। तो हमको तो सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो ये तो हमारा अमाउंट आया है, तो इसमें से हमको मूलधन को माइनस कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा ये 5 और ये 2 और 2 2250 आंसर होगा हमारा। कितना है ब्याज, की चक्रवृद्धि ब्याज कितना निकल के आया 2250, जो कि कौन सा है ए नंबर का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित राशि पर लगातार 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज 172 रुपए है एवं 186.50 रुपए है, तो ब्याज की दर याद करें। हम जानते हैं ये चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो कुछ नहीं बल्कि ब्याज पर लगा हुआ ब्याज ही होता है। मींस यदि ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो 172 होता तो नेक्स्ट ईयर भी 172 ही होता, आने वाले साल भी जितने सालों में निकालते उतने सालों में 172 ही रहता अगर वो सिंपल इंटरेस्ट होता तो। पर चक्रवृद्धि ब्याज पे क्या होता है कि ब्याज पर ब्याज लगता है, मींस 172 रुपए ब्याज 1 साल का है तो अगले साल 172 रुपए पर भी ब्याज लगेगा, वही जो होता है चक्रवृद्धि ब्याज कहलाता है। तो क्योंकि यहाँ पर 2 लगातार वर्षों का जो है ब्याज दिया हुआ है 172 और 186.50 है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि 172 को कुछ परसेंट जो बढ़ाकर 186.50 हो गया है, वही जो किस परसेंट से बढ़ा है 172 वही परसेंट जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा, क्योंकि 172 एक वर्ष का एक कोई वर्ष है उसका ब्याज रहा होगा। ठीक है, अब ये कितना परसेंट बढ़ गया, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है वो ब्याज पर लगा हुआ ब्याज ही होता है, तो 172 पर कितना परसेंट का ब्याज लगेगा, माना कि R का लगा तो ये कितना इतना परसेंट इसमें जुड़ जाएगा और वो जुड़कर कितना हो जाएगा 186.50। ठीक है, तो अगर हम ये निकाल लें कि 172 को कितना परसेंट बढ़ाने पर 186.50 आता है तो वही जो होगा वो रेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल कुछ नहीं करेंगे, हम बस निकालेंगे अंतर बटे मूल संख्या गुणा 100। मतलब ये देख लेंगे कि इसको कितना परसेंट बढ़ाएंगे तो ये बन जाएगा, तो वही जो होगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा, क्योंकि ये ब्याज है, ब्याज पर ही रेट ऑफ इंटरेस्ट से ब्याज लगेगा, तो ये कितना बन जाएगा नेक्स्ट ईयर का ब्याज 186.50 हो जाएगा। तो बस हम क्या करते हैं 186 इसको माइनस करते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 6 में से 2 गए 4 8 में 7 गए 14.5, ये अंतर हो गया। और किससे 172 से कितना परसेंट बढ़ के कितना हो गया है ये निकालना है, तो नीचे रख देंगे 172 और गुणा 100 ये कर देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सॉल्व करते हैं, जीरो को हटा देते हैं, यूजफुल नहीं है ये हो जाएगा 145 और ये हो गया 172 और ये 1 0 ये इसका जो आया है वो इससे कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करते हैं
इसको हम 2 से कैंसिल करते हैं, 2 8 16 और 2 6 12, ये हो गया 2 7 14, 2 2 4, 2 5 10 और कुछ से कैंसिल 8 6 14 7 कैंसिल नहीं हो रहा है, तो अब इसको डायरेक्ट हमको भागी देना पड़ेगा। 86 में पहले हम यहाँ से देखते हैं कि 5 8 6 और 8 है, ठीक है, तो हम 8 से ही डिवाइड करके देखते हैं, 8 से ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। इसमें 8 बार 4 आएगी तो 8 में कितना आ रहा है, 8 6 48, 4 8 8 64 और 4 68, 8 बार कर रहेंगे तो ये हो जाएगा 688। 15 में से 8 गए, हुआ 7, यहाँ से एक उदाहरण लिया, 8 9 10 11, ये बचा 3 और यहाँ पर पॉइंट लगेगा तो यह 0 आएगा, ठीक है। अब 8 बार करने पे इतना आ रहा था, तो इसको हम कर लेते हैं लगभग 5 से करते हैं पहले, है, तो ये हो जाएगा 86 में 5 का, पहले हम देख लेते हैं। वैसे हमें आगे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमको साफ दिख रहा है कि अब 8 के पास पूरी तरह 8 से तो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है, ये कुछ पॉइंट में आ रहा है, तो ये तो हो नहीं सकता 8, तो यही होगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रम शक्ति सुबह 10 बजे दिल्ली से पटना के लिए 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, दूसरी ट्रेन 12 बजे दिल्ली से पटना के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, दोनों कितने बजे एवं दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, ठीक है। यहाँ से ये दिल्ली है और ये है पटना, यहाँ से एक ट्रेन 10 बजे निकली है, 10 बजे निकली है और कितनी स्पीड से निकली है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से निकली है, और दूसरी ट्रेन निकली है 12 बजे और उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से निकली है दोनों, और लिखा है दोनों कितने बजे मिलेंगी और कितनी दूरी से मिलेगी, दिल्ली से कितनी दूरी पे मिलेगी, ठीक है। अब ये 12 बजे चली है, ये 10 बजे चल दी है, तो 2 घंटे का डिफरेंस है, तो 2 घंटे में ये कितना चल देगी, क्योंकि 80 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल है, तो 2 घंटे में ये 2 गुणा 80 मीन्स 160 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो जब ये निकलेगी 12 बजे, जब ये ट्रेन निकलेगी तब जो है पहली ट्रेन 160 किलोमीटर 60 किलोमीटर चल चुकी होगी, 160 किलोमीटर चल चुकी होगी। तो इसका क्या मतलब हुआ कि इससे मिलने के लिए दूसरी गाड़ी को 160 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा, तभी ये मिलेगी। तो इसको 160 किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा और किसी स्पीड से 60, और क्योंकि ये ट्रेन भी चल रही है तो रिलेटिव स्पीड निकालना पड़ेगा, और दोनों एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो, माइनस हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 80 माइनस 60 हो जाएगा, क्योंकि उसकी चाल 80 है, इसकी 60 है, तो रिलेटिव स्पीड होगी, क्योंकि जैसे से ये आगे बढ़ेगी ये भी आगे चलती जाएगी, और क्योंकि डिस्टेंस जो है 160 का ही रहेगा हमेशा, और जब मिलने के लिए इसको 160 का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा तब जाके वो मिलेगी, तो 160 का डिस्टेंस तय करना है और रिलेटिव स्पीड है 80 माइनस 60, तो ये कितनी देर में पार करेगी, 160 बट्टे गए तो 20, और ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 8 घंटे। तो ये ट्रेन पहली ट्रेन से कितने घंटे में मिलेगी, 8 घंटे में मीन्स, और 12 बजे चली है दिल्ली से, तो 8 घंटे मतलब कि शाम के 8 बजे, तो शाम के 8 बजे देखेंगे तो ये वाला ऑप्शन है। तो वैसे देखें तो हमको पहला ही आंसर निकाल के हम डी में मार्क कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा, हमको दूसरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, पर फिर भी हमको निकालना है यदि कि दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेगी, तो कुछ नहीं है, 12 बजे चली है, 60 किलोमीटर की स्पीड से चली है, तो 8 घंटे में कितना डिस्टेंस तय कर लेगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटे से 8 घंटे में 6 8 48 480 किलोमीटर तय कर लेगी, तो दिल्ली से 480 किलोमीटर दूरी पर दोनों ट्रेनें मिलेगी, ये आंसर हो जाएगा। हालांकि इसका कैलकुलेशन करने की जरूरत है ही नहीं, हम 8 PM देख के डी पे मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 885 दी गई संख्या का 15% है तो संख्या क्या है, दी हुई संख्या माना कि x कर लेते हैं, दी हुई संख्या का 15% है क्या 885, तो वो संख्या क्या है निकालना है, तो x गुणा 15%, तो हम कुछ नहीं करते, बस इसको हम इस तरफ ले आते हैं, ये हो जाएगा, नीचे चला जाएगा और इसका 100 ऊपर चला जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे, ये 5 दिया 15, 5 एकम 5, 5 7 35 और 5 7 35, ये 7 7 8 और 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 और 3 9 27, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 5900, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ पॉइंट्स में नंबर्स दिए हुए हैं, इनका मान निकालना है, तो देखो क्या करते हैं कि 126 है, 126 बटे 1 2 3 4 5 10 टू द पावर 5 नीचे ले आते हैं, इंटू 4/100 है, फिर इंटू है 7 है, और क्योंकि 7 लिखा है सिर्फ हमने तो ये हम बट्टे में 100 हो जाएगा, और ये पूरा बट्टे में क्या है 12 है, 12/100 है, और ये है 48 और 1 2 3 4 पावर 4 है, ठीक है।
तो ये सब ऊपर जाएगा, ये सब जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाए, और ये है 5 और ये 6 7 है और ये है 4, तो ये बचेंगे 5 7 में से 4 गए 3, तो ये भी कैंसिल हो गया। और इसको हम यहाँ पर 10⁻³ इस तरफ नीचे लिख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा, इसको हम 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 ऐसे काट लिया इसको हमने। और क्या बचा, इसको 3 चौ 12, 3 चौ 12, 3 दूनी 6, ये हो गया। और कुछ कैंसिल हो रहा है, 6 दूनी 12, 6 7 42, तो अब ये हो गया। ये 7 × 7 है इस तरफ यहाँ पर, और यहाँ पर हमारा बच्चा है ये 4 दूनी 8 की पावर 10⁻³ इतना बचा है हमारे पास। अब हम देखते हैं और सॉल्व हो रहा है कि तो नहीं हो रहा है, तो ये 7 से 49 और इसमें हम 8 का भाग दे देते हैं। 8 अपना 40, 8 छंग 48, तो ये हो गया 06 पॉइंट। वैसे तो ये होना चाहिए आंसर, ठीक है, क्योंकि 6 में आ गया तो ये होना चाहिए, और 10⁻³ है तो इसलिए आप देख सकते हैं कि 6 है और 10⁻³ नीचे है, तो यहाँ पर ऐसे पॉइंट लग जाएगा, तो आंसर हमको मिल गया बी आंसर है। और सॉरी, ये ऑप्शन जो है ये 6125 है, करेक्ट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नाव प्रवाह के विपरीत ए से बी तक और प्रवाह की दिशा में बी से ए तक की दूरी 5 घंटे में तय करती है। अगर शांत जल में नाव की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटे और धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटे, तो ए और बी के बीच की दूरी क्या है? तो ए और बी बीच की दूरी हम मान लेते हैं कि x है, तो x का डिस्टेंस ए और बी के बीच का है डिस्टेंस, तो दिशा में क्या हो जाएगा कि दोनों गतियां जो है जुड़ जाएगी, तो 10 और 5 जुड़ जाएगा, तो ये 15 हो जाएगा। दूसरा, वापस जब आएगा वो, तो धारा के अपोजिट चलेगा, तब क्या हो जाएगी, स्पीड माइनस हो जाएगी, तो 10 में से 5 गए 5, तो ये 5 हो जाएगी। और ये पूरी दूरी तय करने में उसको टाइम कितना लग रहा है, 5 घंटे लग रहा है, तो इसको हम 5 के इक्वल रख देंगे। इसको हम एलसीएम निकालेंगे तो 5 15 आएगा, ये हो जाएगा x प्लस ये 3x हो जाएगा, और ये 5 15 5 75 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4x, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75/4, ये हो रहा है 4 एकम 4 बचा 3 और 4 7 28, 4 8 32, 4 8 32 और बचा 3, तो 18 दशमलव कुछ आंसर आ रहा है, तो बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी का मान क्या होगा अगर घनाभ को घन मानेंगे एवं ए बी सी जो है भुजाएं हैं। तो घनाभ को यदि घन मानेंगे तो घन की सारी भुजाएं बराबर होती है, तो ए बी सी भुजाएं हैं, सारी भुजाएं बराबर हो जाएगी, तो ए बी और सी तीनों बराबर हो जाएंगे, तीनों को ए लिख सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर और ये भी हो जाएगा ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3a स्क्वायर, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति द्वारा एक पेज टाइप करने में 8 मिनट का समय लगता था, अगर 1710 पेज 1 से 2 बजे के बीच में टाइप करना है तो कितने लोगों को काम पर रखना पड़ेगा? तो हम इसको MEDH वाले फॉर्मूले से करेंगे, MEDH वाले, जहाँ पर M मैन, एफिशिएंसी, डेज और ये घंटे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एक आदमी एफिशिएंसी का काम नहीं है, यहाँ पर 8 मिनट में एक आदमी 8 मिनट में, और अच्छा बटे में वर्क भी होता है यहाँ पे, ठीक है। तो एक आदमी 8 मिनट में एक पेज टाइप करता है, वर्क कितना है 1 है, इसको वर्क ले लिया हमने। तो अब क्या कह रहा है, पेज कितने हैं, यानी वर्क जो है 1710 है। 1710 पेज 1 से 2 के बीच में कितने घंटों में, 2, मतलब ये 1 से 2 के बीच में 1 ही घंटा है, तो 1 घंटा। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये 8 मिनट है तो इसको हम घंटे में बदल लिख लिया, 8/60 करना पड़ेगा इस तरफ। अब ये 1 घंटा है, 1710 पेज 1 घंटे के बीच में करना है, कितने लोग रखवाने पड़ेंगे, तो यहाँ पर एक आदमी था, यहाँ पर हम मान लेते हैं कि x आदमी रखते हैं हम, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ से 2 × 8 2 × 6, ये 4/30 हो गया, और ये हो गया 4/30, 1710 हम इस तरफ ले आते हैं, बराबर x हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हो जाएगी, ये 0 0 से 7 8 9 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15 3 7 21, तो ये हो जाएगा x की वैल्यू कितने आ गई 57 × 4 4 7 28 2 4 5 20 228, x की वैल्यू कितनी आ गई 228, मतलब कितने लोगों को काम पे रखना पड़ेगा वहां पे टाइप करवाने के लिए, 228 लोगों को, आंसर हो जाएगा 228। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दशक में एक शहर की जनसंख्या 6 लाख से बढ़कर 3 मिलियन हो गई है, तो जनसंख्या में औसत वार्षिक वृद्धि कितने % हुई? तो 3 मिलियन मीन्स होता है, 1 मिलियन बराबर कितना 10 लाख होता है, 3 मिलियन मीन्स 30 लाख, ठीक है। पहले तो ये हमको याद रखना पड़ेगा कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, 3 मिलियन बराबर 30 लाख, तो 6 लाख से बढ़कर
6 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गई है। तो इसके बाद आगे हमको पेन की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि 6 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गई मीन्स 6 पंचे 30, 5 गुना हो गई है। 6 से बढ़कर 30 लाख हो गई, 5 गुना हो गई, मतलब 4 गुना बढ़ गई है। 4 गुना जनसंख्या बढ़ गई, और 4 गुना बढ़ गई है मीन्स ये क्या हो जाएगा, 400% बढ़ गई है। 400% बढ़ गई है, तो 10 साल में 400% बढ़ गई है, तो 1 साल में डिवाइड कर देंगे 10 से, तो 1 साल में कितना परसेंट बढ़ेगी, 40%। यही आंसर है ए। और यदि सॉल्व करना है तो ऐसे करेंगे, 30 लाख से 6 लाख से 30 लाख होगी, 30 लाख से 6 लाख घटाएंगे तो कितना आएगा, 24 लाख आएगा। 24 लाख अंतर हो गया, बढ़ी कितने से, बेस क्या है 6 लाख, 6 लाख से बढ़कर 30 लाख हो गई है, अंतर 24 लाख है, कितना परसेंट बढ़ा ये निकालना है, तो गुणा का 100 का गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 6 चौको 24, लाख से लाख कट गए, तो ये हो जाएगा 400%। मतलब 10 साल में 400% बढ़ी है, तो 1 साल में 10 से डिवाइड कर देंगे 40%, आंसर फिर भी 40% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि और एक आयत का परिमाप बराबर है, आयत की भुजाएं 35 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। वृत्त की परिधि मीन्स 2πr और एक आयत का परिमाप बराबर है, आयत का परिमाप होता है 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई होता है, तो लंबाई और धन चौड़ाई जो है वो भी दी हुई है, तो लंबाई धन चौड़ाई 35 धन 42 ये भी दिया हुआ है, तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 5 6 7 और 4 7 ये हो गया, और यहाँ पर अपना क्या है, आर की वैल्यू निकाल, 2 पाई को हम इस तरफ ले आते हैं 2, और पाई की वैल्यू है 22/7। ठीक है, अब ये हो जाएगा 11 दूनी 22, 11 7 77, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना 7 7 49/2। आर की वैल्यू आ गई 49/2। हमको निकालना है वृत्त का क्षेत्रफल मीन्स पाई आर स्क्वायर निकालना है, तो पाई 22/7, आर स्क्वायर मीन्स 49/2 2 बार, 7 49 हो गया, ये 11 बार कैंसिल हो गया, बस हो गया। इसके अलावा फिर अब कटेगा नहीं, अब इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा। 11 7 77 गुणा 49/2, इसको सॉल्व करते हैं। 49 में 77 का मल्टीप्लाई करते हैं, 9 7 63, 6 7 28, 28 और 6 34, 2 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 4 7 7 और ये 3, इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 2 एकम 2। बस यहाँ आने से ही हमारा आंसर आ गया 2 एकम 2, एक बार ये आ रहा है तो यही आंसर होगा, हालांकि हम फिर भी सॉल्व कर लेते हैं, आगे डिवाइड करते हैं, 2 एकम 2 बचा 1 17, 2 8 16, और आगे जो भी है यही आएगा आंसर, डी कंफर्म हो गया, डी आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 39 सेंटीमीटर है, अन्य दो भुजाओं का अंतर 21 है, त्रिभुज का क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है, ये ए बी है, ये 39 दिया हुआ है, और इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है a - b बराबर 21 दिया हुआ है। तो हमको ये पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 39 का स्क्वायर है, ये तो पता है वो पाइथागोरस से। ठीक है, पर हमको a - b की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, और हमें निकालना त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना मीन्स हाफ बेस इंटू हाइट होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ बेस इंटू हाइट, बेस b है, ये निकालना है हमको, ये क्षेत्रफल निकालना है हमको। ठीक है, तो हमको क्या करेंगे, हमको यहाँ सिंपल क्या दिख रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। तो इसकी वैल्यू है हमारे, इसकी वैल्यू निकालना है हमको। ठीक है, इसकी वैल्यू है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरफ ले आते हैं 2ab, इसको हम इस फॉर्म में लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, और ये प्लस 2ab बराबर, ऐसा लिख सकते हैं हम। अब a - b का 21 का स्क्वायर कितना होता है, 421 होता है, 441 होता है, और ये है प्लस 2ab, और ये इसका तो हमको करना ही पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा इसका। 9 9 81, 8 9 3 27 और 35, 3 9 27, 2 3 3 9 10 11, 1 7 और 5 12, 3 4 और 1 5, 1521, 921 आ गया। ये 441 इसमें से माइनस कर देते हैं, ये 8 यहाँ से एक लिया हमने, तो ये हो जाएगा 0 और ये 1। तो 2ab की वैल्यू कितनी आ गई, 1080। तो ab की वैल्यू कितनी आ गई, 2 पंचे 10, 2 चौ 8 0। ab की वैल्यू 540 आ गई, और हमें ab की ही आवश्यकता है। देखिए यहाँ से हमको एरिया निकालना है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो यदि हम इसका 2 का डिवाइड कर दें तो ये सेम हो जाएगा, और यही निकालना है हमको, तो इसमें भी 2 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 7 14, और ये तो 270 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया हो जाएगा त्रिभुज का। तो ये आंसर हो गया सी, 270 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन था।